मित्रों, जीवन में कुछ दूरियां, कुछ परखाइयां, कुछ महत्व मूल्यांकन करने की समय दूसरों को दोगे तो यह तुम्हारे महत्व को उसके सामने सिद्ध कर देता है। यह वैसे ही समतुलता है जहाँ न अति निकटता है न अति दूरियां। अति दूरियां भी भुला देगा तुम्हें और अति निकटता भी तुम्हारे महत्व को धूमिल कर देगा। जैसे दर्पण जिस पे हम अपनी चेहरा रोज ही देखते हैं, उस पे अति निकट वसात कर अपनी चेहरा देख लो, देख नहीं पाओगे। दर्पण में तुम्हारी चेहरा कितने भी सुंदर हो नहीं दिख सकेगा और बहुत दूर पे खड़े होकर देखने की प्रयास करना तब भी नहीं देख पाओगे। यह भी धूमिल हो जाएगी। ऐसे ही है जीवन और उसकी संबंधों की गणित भी। यह संसार में यह बैलेंसिंग जैसा है, पर इसे बैलेंस मात्र कहने से इसकी मूल अर्थ वहाँ से खो जाएगी अथवा समझने में कठिन हो जाएगी। इस अर्थ इसे हर चीज की सम्यक मात्राओं के भीतर समझना चाहिए। सम्यक, समुच्चय और समानांतर, यही योग शिक्षाओं की समग्र निचोड़ है। यही ज्ञान प्राप्ति के पश्चात परमात्मा के प्रसाद स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होने वाली प्रथम शिक्षा है। तब तुम इस जगत में सम्यक रूप से कर्म और अकर्म, प्रवृत्ति और निर्वृत्ति, सुख और दुख, पाप और धर्म में समतुल नियंत्रण की स्थिति पालोगे, जान लोगे। यही नित्य वर्तमान की केंद्र में स्थित विशुद्ध सचेतन चैतन्य को जान लेने की प्रथम और अंतिम सूत्र है। समानांतर, सम्यक और समुच्चय की ज्ञान। आज तक तुम्हें यह सूत्र के विषय में शायद ही किसी ने कुछ बताया हो स्पष्ट तौर पर। उन्हें तो अत्यधिक मात्रा में ज्ञान पिलाने की हतार है, वह शास्त्रों की पुस्तकों की उद्धरण वाचने की। उन्हें मतलब नहीं है इस बात से कि मैं जो कहता हूँ वो उनके भीतर भेज भी रही है व भूख में तुम एक भी रोटी बहुत प्रेम से खा लो, वह भी पर्याप्त है जीवन कायम रखने के लिए। एक साथ 20 रोटी खाकर बहुत बड़े नहीं हो सकते, उल्टा हानि होगा। इसकी विक्रांत परिणाम स्वरूप यह समाज में घना अंधकार सदा कायम रहता है, जैसे दिया तले अंधकार। इसी अत्यधिक ज्ञान, अत्यधिक मान्यताएं और उसके भौतिक सापेक्ष निष्प्राण जानकारियां प्रश्न प्रति प्रश्न भिन्न भिन्नता के आभास के भीतर करके असह्य विषाक्त द्वेष के साथ घना संशय के बादल के नीचे जीव चेतना को सदा के लिए पटका देता है, जीवात्मा को। इसलिए तो उपनिषद में ऋषि कहते हैं, अज्ञान के द्वारा हानि हो वा न हो, ज्ञान के द्वारा असम्यकत्व में कहीं हानि होने की संभावना रहता है। इस अर्थ तत्व के जीवन मुक्त ऋषियों ने कहा, ज्ञान को अज्ञान जानो, अज्ञान को ज्ञान। जिसे ज्ञान समझ रहे हो वह अज्ञान है, जिसे अज्ञान जान रहे हो वहीं पर ज्ञान की दिया रखी है। जिसे तुम धर्म मानते हो वह अधर्म है, और जिसके विषय में तुम्हें कोई प्रवाह नहीं और ज्ञान नहीं वही धर्म है, वहीं पर धर्म स्थित है। तुम्हारे नजर में जिस चीज की महत्व और मूल्य अत्यंत नगण्य हो, उस चीज की महत्व और मूल्य को जानने की गंभीर प्रयास आज करके देख लो। यह तुम्हें आत्म तत्व की असीम अज्ञेय मूल्य की ओर धकेल देगा, उसकी मूलभूत प्रधान स्वभाव और श्री से पर्दा उगाड़ देगा। किसी गली की कोने में कबाड़ के बीच सोता हुआ कुत्ता को देख तुम करुणार्ध नहीं हो सकते, उल्टा पत्थर मारकर भगा डालने में उद्धत हो सकते हो, क्योंकि तुम्हें तो अपना ही फिक्र है और अपना ही मुद्दा पूर्ण मूल्यवत्ता की गुरुण। किसी समय अपनी स्वार्थपरायण महत्वपूर्णता से ऊपर उठ आत्मिक समानांतर मूल्य और अस्तित्व की ओर झांकने के प्रयास तो कर लो। तुम कभी अपने आप को दुर्भाग्य साबित नहीं कर सकोगे। यही समुद्रों के भीतर परमात्मा के विग्रह प्रकट हो जाता है। फिर तुम में, उस कुत्ते में भी आत्मिकता की छवि दिखने लगेगी। तुम चाहकर भी किसी से द्वेष, भेद और भिन्नता महसूस नहीं कर पाओगे। यही पर से तो समाधि और ध्यान की प्रारंभ है, आध्यात्म की जन्म है। यह विश्व जगत और उसके अस्तित्व के भीतर आत्मिक मूल्यों की विकास हो,
उसकी सर्वोच्च महत्व सिद्ध हो जाता है। भगवान बुद्ध ने सम्यकता की ज्ञान और समत्व की बहुत गहरी शिक्षा अहिंसा के भीतर समकालीन समाज को प्रदान किए थे, जो आत्मा के गंभीर मूल्य की ओर इशारा करती है। गीता में समस्त श्रुति स्मृति उसकी ज्ञान की निचोत अंतर्गत समत्व को ही प्रधान महत्व दी है। समत्वम योग उच्यते। दोस्तों, हमने आज समत्व के विषय में थोड़ा चर्चा की है। आगे हम संन्यास क्या है और संन्यास की आत्मिक भावभूमि और उसके मूल तत्वों की क्या अवस्था होना चाहिए आदि पर प्रकाश डालने के प्रयास करेंगे। धन्यवाद।